आप सभी का आपके YouTube परिवार ड्रीम विथ राम में स्वागत है। जैसा आज हम पढ़ने वाले हैं विश्व के महाद्वीप। चलिए आज देखते हैं विश्व के महाद्वीप। पहले देखिए, जैसे हम भारत का मैप अच्छे से पढ़ लिए हैं, तो आज इस क्लास को देखने के बाद आपको ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि जहाँ अगर हम मार्कर रखें तो आप बता दें कि हाँ ये वाला महाद्वीप है, और जैसे अगर हम फिर दूसरी जगह मार्कर रखें तो आप बता दें कि हाँ ये महाद्वीप है। ऐसे आपको सारी चीजें आज नोट हो जानी चाहिए। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, तीसरे नंबर का कौन है, चौथे नंबर का कौन है, यही आपको ध्यान रखना है। तो टोटल हम महाद्वीप की बात करेंगे तो वर्तमान में नोट करिएगा, वर्तमान में जो महाद्वीप हैं इनकी संख्या है 7। टोटल वर्तमान में महाद्वीप की संख्या है 7। अगर हम बात करेंगे पहले कितना था, तो पहले था 8 था। 8वां कौन सा था, तो 8वां था जिलेंडिया। जिलेंडिया था जो ये पूरी तरह से अब डूब गया। जिलेंडिया पूरी तरह से डूब चुका है। तो अब आपको याद रखना है महाद्वीप की संख्या है 7। अब इनको हम मैप के थ्रू समझ लेंगे कि कहाँ कौन कौन सा हमारा महाद्वीप है। तो आज इनको अगर आप याद कर लेंगे तो जो आपकी आगे आने वाली क्लास है उसमें झील, नदी, पर्वत और जल संधि और नहर, जो दुनिया भर की जो विश्व के सारे नहर वगैरह जितनी भी चीजें हैं, हम इन सबको मैप के थ्रू याद करेंगे। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से समझिएगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो देखिए, ये वाला जो महाद्वीप दिखाई दे रहा है, ये वाला, तो ये एशिया महाद्वीप है। ये पहले नंबर पे आएगा, दूसरे पे अफ्रीका आएगा, तीसरे पे उत्तरी अमेरिका, 4 पे दक्षिणी अमेरिका, और 5 पे आपका आएगा अंटार्कटिका, और 6 पे आएगा आपका यूरोप, और 7 पे आएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। देखिए 7 पे आएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। देखिए ये ऑस्ट्रेलिया, इसका सही नाम जो ये महाद्वीप का है वो माना जाता है ओसेनिया। ओसेनिया माना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ओसेनिया। ओसेनिया का ये भाग है ऑस्ट्रेलिया। ओसेनिया में 4 थे, माइक्रोनेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, पोलिनेशिया और मेलानेशिया। मेलानेशिया, ओसेनिया में 4 थे, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, मेलानेशिया, ऑस्ट्रेलिया। अब ये मेलानेशिया, अब आप मेला केयर क्रीम मत समझिएगा कि मेला केयर क्रीम आती है गोरा होने के लिए, जल्दी से गोरा हो जाइए, तो उसको मत समझिएगा। हाँ, उससे याद जरूर कर लीजिएगा। ओसेनिया के 4 भाग थे, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, मेलानेशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो किताबों में आपको ऑस्ट्रेलिया मिल जाएगा, लेकिन अगर कभी आप बैठिएगा एग्जाम में, अगर ऑस्ट्रेलिया नहीं रहता है तो याद रखिएगा ओसेनिया। ओसेनिया का भाग है ऑस्ट्रेलिया। तो चलिए याद करते हैं। पहले नंबर पे देखेंगे एशिया महाद्वीप, दूसरे पे है आपका अफ्रीका, और तीसरे पे है उत्तरी अमेरिका, और 4 नंबर पे है आपका दक्षिणी अमेरिका, और 5 पे है आपका अंटार्कटिका, और 6 पे है यूरोप, और 7 नंबर पे आ जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं रहेगा तो आप बताएंगे ओसेनिया। चलिए अब इनके बारे में 2-3 चीज देख लेते हैं। अगर आपसे इन सब में पूछेगा, अब नोट करके लिखिएगा, नोट करके आपको क्या लिखना है। अगर आपसे पूछेगा सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप, तो आप बताएंगे एशिया महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका एशिया महाद्वीप। और सबसे छोटा पूछेगा तो सबसे छोटा आपको बताना है, सबसे छोटा महाद्वीप है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगर ये ऑप्शन में इसका नाम नहीं मिलेगा तो हम आपको बता चुके हैं, आप ओसेनिया महाद्वीप बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2-3 पॉइंट और देखते हैं। देखिए अगर आपसे पूछेगा किस महाद्वीप में उसके क्षेत्रफल का सबसे ज्यादा मैदान है, तो आप देख रहे हैं यूरोप का जो क्षेत्रफल है उसके अधिकांश भाग पे आपको मैदान दिखाई देंगे। अब पूछेगा कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसके अधिकांश भाग पे सबसे ज्यादा पर्वत हैं, तो एशिया। एशिया के सबसे अधिकांश भाग पे पर्वत है। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछेगा कि कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसके अधिकांश भाग पे आपको पठार दिखाई दे, तो आप बताएंगे अफ्रीका महाद्वीप। यहां तक हो गया। आगे चलिएगा, 2-3 प्रश्न आपसे और पूछेगा। आपसे पूछेगा मानव जाति का पालना किसे कहा जाएगा, तो हम कहेंगे अफ्रीका महाद्वीप को। मानव जाति का पालना अफ्रीका महाद्वीप। यही आपसे पूछेगा सभ्यता का पालना, यहाँ देखेंगे सभ्यता का पालना, तो सभ्यता का पालना आपका हो जाएगा एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप को हम सभ्यता का पालना कहेंगे। ये चीज हो गया। अब 2-3 पॉइंट और नोट करिएगा। देखिए 2-3 पॉइंट आपके हैं। ये पूछेगा कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है,
ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां सबसे ज्यादा देश है या देशों की संख्या सबसे ज्यादा है? तो आप बताएंगे अफ्रीका महाद्वीप, सबसे ज्यादा अफ्रीका महाद्वीप। नोट करते चलिएगा, अपना खुद का नोट्स बना लीजिएगा, वही आपके एग्जाम में काम आएगा। 54 देश हैं अफ्रीका में, यहाँ देख रहे हैं। अब पूछेगा दूसरे नंबर पे कौन है, तो 51 देश हैं आपके यूरोप महाद्वीप में। और देखेंगे 50 देश हैं आपके एशिया महाद्वीप में। तो यहाँ देख रहे हैं, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, हमारा प्यारा भारत यहाँ पे है, प्यारा भारत है, हमारा प्यारा सा भारत है जो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आएगा। इतने पॉइंट हो गए। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जैसे आपसे कुछ प्रश्न यहाँ से और पूछ सकता है, वो क्या प्रश्न बनते हैं, आपसे पूछ लेगा कि पक्षी महाद्वीप किसे कहते हैं या पक्षियों का महाद्वीप किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, दक्षिणी अमेरिका को हम कहते हैं पक्षियों का महाद्वीप। यहाँ पे दो चीज पाए जाएंगे, पक्षी भी पाए जाएंगे और सांप भी पाए जाते हैं। नोट करिएगा, यहाँ पक्षी और सांप ये दोनों पाए जाएंगे। तो ये दो हो गए। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर आपसे पूछेगा अंध महाद्वीप किसे कहेंगे, तो अंध महाद्वीप हम कहेंगे अफ्रीका को। अफ्रीका को हम अंध महाद्वीप के नाम से जानते हैं। आगे पूछेगा प्यासी भूमि का महाद्वीप कौन सा है, यानी प्यासी भूमि, यानी वहां पे यानी जल की मात्रा कम है, तो आप बताएंगे प्यासी भूमि। बस एक चीज याद रखिएगा, प्यासी भूमि का जो महाद्वीप है वो कहलाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। इतनी चीजें आपको याद हो जानी चाहिए। और देखिए, एक और बच रहा है आपका अंटार्कटिका। अंटार्कटिका का क्या है? अंटार्कटिका को हम श्वेत महाद्वीप के नाम से जानते हैं, श्वेत महाद्वीप। और इसका एक नाम और याद रखिएगा, इसको हम कहते हैं गतिशील महाद्वीप। गतिशील महाद्वीप, इसको हम गतिशील महाद्वीप के नाम से जानते हैं। तो आज जो आपको ये क्लास थी, ये याद कराना था ये कैसे पूरे कहाँ कहाँ इनकी लोकेशन है। अच्छा, एक चीज और देखिएगा, ये नोट करके यहाँ लिख लीजिएगा, ये नोट करके आपको लिखना है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, 3 रेखाएं दिखाई दे रही होंगी। तो ऐसा एकमात्र महाद्वीप है जहां से ये तीनों रेखाएं होकर के गुजरती हैं। देखेंगे कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। अब यहाँ से प्रश्न बनता क्या है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम बताइए, और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली, और भूमध्य रेखा को। तो इसकी एक ट्रिक है जो आपको हमेशा याद रहेगी, और ये याद रखिएगा, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, ये तीनों अफ्रीका महाद्वीप से होकर के गुजरती है। तो कर्क रेखा में देखेंगे इसकी ट्रिक क्या है। आप महेंद्र सिंह धोनी का नाम जानते होंगे, बहुत अच्छे क्रिकेटर थे, उनको सभी लोग लाइक भी करते हैं। तो उनका एक फेवरेट नाम है माही, उनको लोग माही भी कहते हैं, ये धोनी का नाम। तो माही और क्रिकेट खेलते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि माही जब भी क्रिकेट खेलेंगे तो वो कार्क की गेंद से खेलेंगे। कार्क, आपको यह याद रखना है, कार्क की गेंद से। तो कार्क से आपका बन जाएगा कर्क रेखा, और माही से आपका बन जाएगा माही नदी। तो कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम माही नदी। आगे बढ़ेंगे, मकर देख रहे हैं आप, ये मकर रेखा, तो इसका भी एक आप ट्रिक बना लीजिए। तो एक लिम्का आता है, कोल्ड ड्रिंक है, तो आपको यह याद रखना है कि लिम्का जहां बनता है तो उसके जो कर्मचारी हैं वो सभी मक्कार निकले। तो लिम्का याद रखेंगे, लिम्का के कर्मचारी जो है मक्कार निकले। 2 शब्द याद रखना है, मक्कार निकले। यहाँ आप देख रहे हैं लिम्का और मक्कार, लिम्का के कर्मचारी मक्कार निकले। लिम्का से आप बना लीजिएगा लिम्पोपो नदी, लिम्पोपो नदी, और मक्कार से आपका बन जाएगा मकर, यानी लिम्पोपो नदी, मकर, यानी मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम लिम्पोपो नदी। अब बच गया आपका भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा में देखेंगे, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम है कांगो, कांगो, अथवा इसी का दूसरा नाम है जायरे, कांगो अथवा जायरे। ये है भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। तो ये ऐसी 3 रेखाएं हैं, कर्क, मकर, भूमध्य, जो अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम माही नदी, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम लिम्पोपो नदी, और भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम कांगो अथवा जायरे नदी। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो अब जरा आप लोग 2-3 प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। ऐसा कौन सा महाद्वीप है, ये आपको कमेंट में बताना है। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी रेगिस्तान नहीं है, एक भी रेगिस्तान नहीं है, आपको बताना है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है। ये कमेंट में आपको बताना है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी रेगिस्तान नहीं है।